हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओ लेवल के मॉड्यूल 4 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे जो ओ लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। MQTT इज मेनली यूज्ड फॉर। MQTT का यूज़ किस लिए किया जाता है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए, या डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए, या इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, या फिर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मशीन टू मशीन होगा। मतलब कि पहला आंसर सही है कि जो MQTT है, MQTT को मेनली हम लोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब ये मैसेज क्यू है तो मैसेज जो है हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के लिए क्या कर सकते हैं? सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सकते हैं। जो MQTT है इसको IBM कंपनी ने ओरिजिनली डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच इज एन ओपन स्टैंडर्ड। इसमें कौन सा ओपन स्टैंडर्ड्स है? तो COAP होगा, MQTT होगा, या XMPP होगा, या HTTP होगा। तो इसका आंसर जो है वो हमारा है MQTT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MQTT is oriented. MQTT is डैश ओरिएंटेड। क्या ओरिएंटेड करता है? डेटा को करता है, मैसेज को करता है, नेटवर्क को करता है, या डिवाइस को करता है? तो जो MQTT है वो हमारा जो है मैसेज को ओरिएंटेड करता है। किसको करता है? मैसेज को ओरिएंटेड। क्योंकि इसका फुल फॉर्म से ही से नाम बदलता है मैसेज क्यू। तो मैसेज को ही ये क्या करता है? ओरिएंटेड करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हु क्रिएटेड MQTT। MQTT को क्रिएट किसने किया था? रॉबर्ट कलियम ने, टिम बर्नर्स-ली ने, एंडी स्टैमफोर्ड क्लियर ने, या विटेन कर्फ ने किया था। तो इसको क्रिएटेड करने वाले हमारे ये सी ऑप्शन के हैं, एंडी स्टैनफोर्ड क्लियर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड से पोर्ट ऑफ MQTT आर I2C, SSL, या USART, या TCP एंड IP। तो इसका सही आंसर होगा TCP एंड IP। TCP और IP का फुल फॉर्म होता है T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला है फुल फॉर्म ऑफ MQTT। जैसे देख पूछा जाता है कि MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है, एक नंबर का बहुत क्वेश्चन होता है। तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होगा, या मैसेज क्यूइंग टेलीग्राम ट्रांसपोर्ट, या मैसेज क्यू टेलीग्राम ट्रांसपोर्ट, या मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ ए मशीन टू मशीन के लिए? वर्टेक्स DDS होगा स्मार्ट होम्स के लिए, या सेंसर एंड वाईफाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या प्रोटोकॉल्स के लिए? तो मशीन टू मशीन कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सेंसर से एंड वाईफाई का यूज़ यहाँ पे किया जाए। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी हमारे पास IoT से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी सेंसर्स एंड वाईफाई पे क्या कर रहे हैं? कनेक्टिविटी करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्वेस्ट फील्ड इज प्रेजेंट इन विच मैसेज फॉर्मेट? रिक्वेस्ट मैसेज होगा, रिस्पॉन्स मैसेज हो गया, बहुत रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, या नाइदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स? तो इसका सही आंसर होगा ए, रिक्वेस्ट मैसेज। रिक्वेस्ट मैसेज के बिहाफ पे ही क्या करता है कि मैसेज को कंसिस्ट करता है और वो वन मशीन टू अनदर मशीन आसानी से पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है URI एंड कंटेंट टाइप सपोर्ट इज विच प्रोटोकॉल फीचर्स? SPI, या UDP, या HTTP, या COAP? तो इसका सही आंसर होगा COAP। क्योंकि COAP जो है वो कंसीडर करता है ऑप्टिमाइज लेंथ, जो हमारा डेटाग्राम एंड जो स्टैटिफाई जो रेस्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है URI के थ्रू। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैसेज विल HQTTP विल सेंड इन 1024? तो जो मैसेजिंग कितने हम लोग इसके थ्रू भेज सकते हैं
सभी भेज सकते हैं, या 256 भेज सकते हैं, या 240 भेज सकते हैं, या 540। तो इसका सही आंसर होगा 240, मतलब कि 240 मैसेज हम लोग इसके बिहाफ पे सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैसेज विल HTTP विल सेंड पर हावर। हम लोग HTTP के माध्यम से पर घंटे कितने मैसेज को सेंड कर सकते हैं? तो 1708, या यहाँ पे 1,16,278, या 3,628, या 2,63,340। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ये हमारा है 1 नंबर का ए, जो 1708 मैसेज हम लोग पर हावर सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी मैसेज विल MQTT विल सेंड पर हावर, तो MQTT के माध्यम से हम लोग कितना मैसेज पर घंटे सेंड कर सकते हैं? तो उसका आंसर ये सही होता कि 1,16,278 मैसेज पर हावर की मदद से सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP डू? HTTP डू क्या है? इनेबल नेटवर्क रिसोर्सेज एंड reduce perceptions of latency, या reduce perception of latency and allow multiple concurrencies exchange कर सकता है, या allow multiple concurrent exchange है, enable network resources, and last option है enable network resources and reduce perceptions of latency and allows multiple कॉन्करेंट से एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो 4th नंबर पे है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट इज बेसिकली मोड ऑफ। इसमें जो हमारा बेसिकली जो क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है वो मेथड के थ्रू का टास्क करेगा, इवेंट करेगा, या सिग्नल्स के थ्रू करेगा। तो जो हमारा जो ये रिक्वेस्ट जो क्लाइंट बेसिकली मोड होता है वो है हमारा मेथड के थ्रू करेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ए सर्वर पुश। जिसमें से कौन सा हम प्रोटोकॉल है जो सर्वर को पुश करने में हमारी मदद करता है? तो पहला जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि SPI, MQTT, या COAP, या यहाँ पे HTTP। तो इसका सही आंसर होगा HTTP। जो HTTP, पहले तो हम लोग HTTP का फुल फॉर्म जानते हैं। HTTP का फुल फॉर्म है H फॉर होता है हाइपर, T फॉर टेस्ट, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल होता है। ये इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सर्वर को क्या कर सकते हैं, जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, सेंड करते हैं तो वो क्या करता है सर्वर पे जाके उस रिक्वेस्ट को ये पुश करने का काम करता है। अगला है WOT रिड्यूस ऑफ HTTP। ओवररन करता है, ओवरहेड करेगा, ओवरलोड करेगा, या लोड करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ओवरहेड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP स्टैंड्स। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल्स, या हाइपर टर्मिनल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा है फर्स्ट नंबर पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैसेज फॉर्मेट आर देयर इन HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल्स में जो मैसेज हम लोग का फॉर्मेट होता है वो कितने तरीके से होता है? 4 तरीके का होता है, 3 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, या 5 टाइप्स का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है सी, 2 टाइप्स का होता है। क्योंकि जब भी हम किसी को मैसेज अगर हम सेंड करते हैं या मैसेज के लिए रिक्वेस्ट देते हैं तो एक तो हमारा मैसेज रिक्वेस्ट हो जाएगा, और जब हम उसको मैसेज देते हैं तो जब मैसेज को रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं तो वह सर्वर क्या करता है, हमें उसका रिस्पांस भी देता है, जो वहाँ पे हमें मिलता है कि उसका रिजल्ट सही है या गलत है, या जो हमें सर्च करना चाह रहे हैं क्या वो एक्चुअल में है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 तरीके का होता है, एक होता है रिक्वेस्ट मैसेज और दूसरा होता है रिस्पांस मैसेज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेट लाइन इज प्रेजेंट इन विच मैसेज फॉर्मेट। रिक्वेस्ट मैसेज होगा, रिस्पांस मैसेज होगा, या बोथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस मैसेज, या नाइदर रिक्वेस्ट है या नॉर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा होगा बी,
यहाँ पे रिस्पॉन्स मैसेज करेगा, क्योंकि देखिए स्टैटू लाइन इज रिप्रेजेंट इन विच मैसेज का जो फॉर्मेट है जो प्रेजेंट करेगा वो लाइन के थ्रू वो रिस्पॉन्स करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डज HTTP प्रोटोकॉल हैव ए हैंडशेक। यहाँ पे जो HTTP प्रोटोकॉल्स है उसका हैंडशेक क्या होगा, 2 वे होगा, 1 वे होगा, 3 वे होगा या 5 वे होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 3 वे होगा। क्या होगा, 3 वे होगा। इन 3 वे पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। IoT आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं या 7 एलिमेंट होते हैं या 3 एलिमेंट होते हैं। तो जो IoT आर्किटेक्चर, ओपन IoT आर्किटेक्चर में जो एलिमेंटों का यूज़ किया जाता है वो हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। और वो 7 टाइप्स के जो हमारे लिए गए हैं उन कुछ इस तरीके से हैं। पहला होता है सेंसर मिडिलवेयर, दूसरा होता है क्लाउड डेटा स्टोरेज, तीसरा होता है शेड्यूलर और चौथा होता है हमारा सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट होता है रिक्वेस्ट इन डेफिनेशन, नेक्स्ट रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये हमारा 7 तरीके के जो हमने नाम काउंट किए, ये हमारे IoT आर्किटेक्चर के एलिमेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ट ऑफ। जो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क है वो क्या बिल्ड करता है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल नेटवर्क सेंसर है इसे कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे GSN का फुल फॉर्म भी पूछा, तो GSN का फुल फॉर्म ग्लोबल सेंसर नेटवर्क है। जो इसका देता है, हमारा बिल्ड करता है, वो है रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट। तो जो पहला ही दिया यही इसका आंसर है कि कभी पूछा था ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज ए बिल्ड फॉर, तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट का यूज करेंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में दिया है कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इज लाइव स्ट्रीमिंग। तो ट्रू या फॉल्स, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट से बहुत सारा डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिवाइसेस को कनेक्ट करना ऑफ द थिंग्स हैज़ बी कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट ह्यूमंस, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्काईनेट कहलाएगा, बोट टू बोट कहलाएगा, मशीन टू मशीन कहलाएगा या इंटर हमारा क्लाउड कहलाएगा। तो जहाँ पे जो आंसर है वो मशीन टू मशीन कहलाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी तरीके के कोई इंटर कनेक्शन करते हैं IoT के बिहा पे, तो वहाँ पे या इंटरनेट के बिहा पे करते हैं तो मशीन टू मशीन ही कम्युनिकेशन करते हैं ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड्स ए IoT of network connection. So what is the proposed white space radio standard called ब्लूटूथ होगा, Vmax होगा या वायरलेस होगा या Zigbee होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो है वायरलेस। वायरलेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शंस देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज अ सेंसर एंड प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSN। देखिए यहाँ पे पूछा भी गया GSN मतलब ग्लोबल, ये जैसे अभी आपका यहाँ पे एक था ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, वही यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिया है GSN ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। अब ग्लोबल सेंसर नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, HTTP प्रोटोकॉल करेंगे, COAP प्रोटोकॉल करेंगे, MQTT प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे या XMPP प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज होने वाला आपका ग्लोबल सेंसर नेटवर्क में जो यूज होने वाला प्रोटोकॉल है वो है हमारा MQTT प्रोटोकॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है विच इज द कोर रैपर ऑफ GSN। सीरियल होगा, UDP होगा या GPS टेस्ट होगा या 0 WQW रैपर होगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो हमारा D नंबर का है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ओपन IoT मैनेजर द रजिस्टेंस डेटा इक्वेशंस
development of sensors and interconnected of objects through which network GSM के थ्रू करेगा या X GSM के थ्रू या LSM या HTTP के थ्रू करेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हमारा X GSM के थ्रू करेगा। नेक्स्ट है विच इन्वायरमेंट डज द ग्लोबल सेंसर नेटवर्क वर्क ऑन। जो ग्लोबल नेटवर्क सेंसर है वो इन्वायरमेंट किस पर करता है, C++ पे करेगा, जावा पे करेगा, HTML पे करेगा या आपका C पे करेगा। तो इसका सही आंसर है हमारा जावा, क्योंकि जो हमारा GSM है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क एक्सेप्ट करता है जितने भी स्टैंडर्ड्स कंप्यूटर या इन्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे जावा पोर्टेबल पे जो कि नेचुरली मेंटेन करते हैं वो हमारे जावा पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश इज ए कम्युनिकेटली व्हाट इज अ वर्किंग टुगेदर टू एस्टेब्लिश एन IoT आर्किटेक्चर। इलिप्स IoT, रेड हैट करेगा या इंटर क्लाउड करेगा या बोर्ड टू बोर्ड करेगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये इक्लिप्स IoT के बिहाफ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है provides a middleware and application containers for IoT gateway Eclipse, Cura या रेड हैट या इंटर क्लाउड या बोर्ड टू बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ये इक्लिप्स क्यूरा। ओके, थैंक यू।